नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। एक नई कथा, एक नई चर्चा को लेकर। मेरे चैनल को देखने वाले कुछ दर्शकों ने मुझसे ये निवेदन किया था कि सरस्वती के बारे में कुछ कहा जाए। बसंत पंचमी गई है, सरस्वती का बसंत पंचमी से क्या नाता है? कुछ जिन्होंने इसमें ये फैलाने की कोशिश करी कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थी और उन्होंने अपनी पुत्री से ही विवाह किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रांति में अपने आप को मत रखिए, इस भ्रांति से दूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं सरस्वती के प्रादुर्भाव की। इस सरस्वती का कहाँ से आगमन हुआ? हम जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उसकी बात कर रहे हैं, देवी भागवत। देवी भागवत के प्रकरण के अनुसार ब्रह्मा जी कमल पर अवतरित हुए थे। जब अवतरित हुए तो चारों तरफ उनको जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करा जाए, कि मैं कहाँ आ गया। तो वो तप करने लगे। तब उन्हें चतुर्भुजी विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में दिखाई दिए। वो भी नींद से जाग गए थे, सोते सोते वो भी नींद से जाग गए थे। तभी वहां पर रुद्र भी आ गए। तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। यानी इन तीनों को पीछे पैदा करने वाली या इन तीनों का अवतरण करने वाली जो आद्या शक्ति, जिसको भगवती कहा जाता है, उसके उनको दर्शन हुए। उन्होंने तीनों को क्रमशः ब्रह्मा को कहा आप सृष्टि रचना करें, विष्णु को कहा आप पालन करने का कार्यभार संभालें, और महेश को, शिव को बोला कि आप संहार करते हुए अपने कार्यों में लग जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा चारों तरफ जल ही जल है, भूमि का अभाव है, पंचभूत गुण एवं तन्मात्रा इंद्रियों का अभाव है, कैसे संभव होगा? तब उस आद्या शक्ति भागवती ने तीव्र गति से चलने वाले अपने विमान से उन तीनों को समस्त लोकों के दर्शन करवाए। यहाँ पे उन लोकों से दर्शन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, तीनों आदिदेवों को अपने अस्तित्व के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मतलब है, किसने पैदा करा? भगवती ने उनको भुवनेश्वरी के दर्शन करवाए। तब उन्हें यह समझ में आया कि भगवती के दर्शन उन्होंने करे। जब वो वहाँ पर गए तो देवी भगवती जगदम्बिका ने तीनों को स्त्री रूप में परिवर्तित कर दिया। तीनों आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने भगवती की स्तुति आरंभ कर दी और भगवती से बोले, माता, यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को विफलता ही मिलेगी। बगैर शक्ति के तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है। हमने इस लोक में दूसरे भी ब्रह्मा विष्णु महेश देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यदि ये वास्तव में है तो क्या मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी सही नहीं बैठती है? इसका मतलब कि आद्या शक्ति ने कई ब्रह्मांडों की रचना करी थी और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। तो शंकर बोले, माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश का
धारण कर तुम ही तो जगत की रचना करने वाली हो। हमारी तो कोई बिसात है नहीं कि हम रचना कर सकें। जब तक आपकी शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। देवी बोली कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता है, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माया रूपी और कार्य कारण के उपाधि भेद से ही हमारा प्रतिबिंब अलग अलग है। ये माया है कि हमारे प्रतिबिंब अलग अलग मेरे हो जाते हैं। संसार में मेरे सिवा कोई भी पदार्थ दूसरा है ही नहीं। मेरे बिना पृथ्वी एक परमाणु भी धारण नहीं कर सकती है। तब भगवती ने 3 देवियों का सृजन करा। महासरस्वती ब्रह्मा जी के लिए, महालक्ष्मी विष्णु जी के लिए और महाकाली शिव के लिए। और उन्होंने उन्हें सौंपते हुए बोला कि आप इनको अपनी भार्या बनाते हुए इनको पूरा सम्मान दें और शक्ति रूप में अपनी पत्नियों के रूप में इनको ग्रहण करें। उसके बाद उनको अपना अपना कार्य करने का आदेश दे दिया। तो भगवती जगदम्बिका की त्रिदेव एवं त्रिदेवी के प्रादुर्भाव का ये कारण था। वास्तव में भगवती जगदम्बिका ही त्रिदेव और त्रिदेवी का कारण बने। अब दूसरी सरस्वती वो हैं जो ब्रह्मा की पुत्री तथा विष्णु की पत्नी कहलाती हैं। नासा ने 8 लेवल डिसाइड करे हैं। हिंदू माइथोलॉजी को उन्होंने भी स्टडी करा है और उन्होंने 8 लेवल इसके उन्होंने बताए हैं। तो भी सबसे टॉप लेवल से नीचे का लेवल आ जाता है जो सरस्वती ब्रह्मा जी ने की पुत्री कहलाती हैं और वो विष्णु की पत्नी कहलाती हैं, जिनको कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट हुई थी। इन्हीं को मुरारी वल्लभा भी कहा जाता है साउथ में। ब्रह्म विद्या एवं नृत्य संगीत के अधिष्ठाता के रूप में दक्षिणामूर्ति नटराज शिव एवं सरस्वती दोनों को ही माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में दोनों को एक ही प्रकृति कहा गया है। सरस्वती के 108 नामों में इन्हें शिवानुजा यानी शिव की छोटी बहन कहकर भी संबोधित किया गया है। तो सरस्वती कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पैदा करा था और उनसे ब्याह कर लिया था। लोग गलत हवाला दे रहे हैं, गलत रेफरेंस दे रहे हैं और उस रेफरेंस का वो बताते हैं सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण। ये हमारे 18 पुराणों के भाग नहीं हैं। दूसरा, क्योंकि हमारे वेदों को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा गया, इसलिए उसकी विवेचना करने वाले, उसको इंटरप्रेट करने वाले, उनके भी दिमागों में ये चीज़ नहीं जा पाई कि सरस्वती वास्तव में उनका एग्जिस्टेंस है क्या। अब यदि विष्णु की पत्नी के रूप में आए तो बैकुंठ लोक में लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तीनों श्री भगवान हरि की पत्नियां हैं। एक बार सरस्वती को संदेह हो गया कि हरि मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। अब हम ये एक नीचे की तरफ तीसरे लेवल पर आ रहे हैं, मृत्युलोक की तरफ आ रहे हैं। तो सरस्वती को संदेह हो गया कि भाई गंगा को ज़्यादा प्रेम मिलता है, तो गंगा पर क्रोधित होकर उन्होंने हरि को कटु वचन कहने शुरू कर दिए। तब लक्ष्मी जी ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उल्टे उन्होंने लक्ष्मी जी को ही श्राप दे दिया कि तुम
वृक्ष रूपा हो जाओगी और नदी रूपा हो जाओगी और नीचे मृत्यु लोक में चली जाओगी। तब जब गंगा ने सरस्वती को फिर श्राप दिया कि तुम भी नदी रूपा होकर मृत्यु लोक में जाओगी। गंगा जी को भी श्राप उन्होंने सरस्वती ने फिर दे दिया कि तुम भी ऐसा ही करोगे, तुम भी नदी रूप में मृत्यु लोक में जाओगे। तीनों में आपस में लड़ाई हो गई और एक दूसरे को उन्होंने श्राप दे दिया। तब तक भगवान विष्णु वहाँ पर आ गए, शंकर जी भी वहाँ पर आ गए। भगवान विष्णु ने तब लक्ष्मी को कहा कि तुम तुलसी रूप में बनकर मृत्यु लोक में पहुँचो। और लक्ष्मी जब मृत्यु लोक में आई तो तुलसी के रूप में ही उनको वृक्ष का रूप मिला और पद्मा नदी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। गंगा को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस मृत्यु लोक के लिए भगीरथ लेकर आए थे। सरस्वती को अपनी कला के एक अंश से ब्रह्मा के भवन में पधारने का निर्देश दिया था और पूर्ण अंश से उन्होंने अपने पास रहने का निर्देश दिया था। ऐसा ही गंगा के लिए भी करा था। तो सरस्वती मृत्यु लोक में आई और लुप्त हो गई। वो कहाँ चली गई? ब्रह्मा के भवन में। और ये कहा जाता है कि वो ब्रह्मा का भवन पुष्कर में ही था। वैसे सरस्वती का मतलब है कि सरस जमा वती। सरस जल को बोलते हैं, तो जल की देवी है सरस्वती, जल की देवी है। सरस्वती में विचारण, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की पुस्तक विचारों की और हंस कला की अभिव्यक्ति कहलाती है। हंस जो उनका वाहन है। इसलिए लोक चर्चा में यानी जो हम लोग जानते हैं, ये कृष्ण के जमाने से हुआ है। सरस्वती को ही शिक्षा की देवी कहा जाता है, माना गया है। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने सरस्वती को प्रसन्न होकर कहा था कि उनकी बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से आराधना होगी और जो लोग उसकी आराधना करेंगे वो ज्ञान, विद्या तथा कला में उत्कर्ष की प्राप्ति करेंगे। तभी से ये परंपरा जारी है। कुछ जाट इतिहासकारों के अनुसार मत्स्य पुराण और सरस्वती पुराण की कुछ केवल दो तीन श्लोकों को लेकर ही सरस्वती के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तो बसंत पंचमी का सरस्वती के जन्मदिन से भी कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो 7 मातृकाओं में पंचम मातृका शिव की पार्वती आती है। तो ये लोकाचार में सरस्वती की पूजा भगवान कृष्ण ने ही शुरू करवाई थी। तो आज के लिए सरस्वती की चर्चा में केवल इतना ही। मेरा प्रयास था कि जो भ्रांति है वो दूर करी जाए। यदि ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।